राम राम। कुछ दिन पहले योगी जी का एक वक्तव्य आया था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, यानी संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग में जिसका संगठन मजबूत है उसी का ही प्रभुत्व रहेगा, उसी का शासन रहेगा। योगी जी का यह एक प्रयास है सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए। अब जागना है या नहीं जागना है यह आपके निज हाथों में है। जो सोया हुआ है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का स्वांग कर रहा हो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। बटोगे तो कटोगे का उदाहरण के रूप में मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बंटवारे की लाइन खिंच गई, तो पाकिस्तान वाले इलाके से ऐलान किया जाने लग गया कि या तो कलमा पढ़ो या तो यहाँ से भाग जाओ। तो जब वहां के हिंदुओं ने वहां से निकलना चाहा, तब वहां पे कत्लेआम शुरू हो गया। हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। बहन बेटियों पर अत्याचार होने लगे, बलात्कार होने लगे। इससे बचने के लिए बहुत सारी लड़कियों ने, महिलाओं ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। कुछ ने कुओं में डूब के अपनी जान दे दी। बहुत सारे हिंदुओं को मार के ट्रेन में भर के हिंदुस्तान भेज दिया गया। उसमें बहुत सारे जीवित हिंदू भी ट्रेन में थे, लेकिन ट्रेन जहाँ पे रुकती थी तो वहां पे जो पानी की टंकियां थी वहां पे भी जहर मिश्रित कर दिया गया था, जिससे जहर वाला पानी पीने के कारण भी हजारों लोग मर गए। तो इस घटना में करीब 10 से 12 लाख हिंदुओं की मौत हुई 15 अगस्त 1947 के जस्ट कुछ दिन पहले ही। तो इस बात को हमेशा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं तो उसके पहले यह हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। पाकिस्तान में जन्मे हुए मिल्खा सिंह भी इस बंटवारे की त्रासदी उन्होंने झेली हुई है, उनके परिवार ने झेली हुई है। उनके परिवार में 8 भाई बहनों को मार दिया गया। बाकी जो बचे 3-4 लोग थे तो भारत आए। तो आगे चलकर मिल्खा सिंह विश्व के बहुत तेज धावक बने। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। बटोगे कटोगे का उदाहरण देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में 1947 के बाद में जो हिंदुओं की आबादी 20.5% 21% थी, वह अब 1% से भी कम है। 1971 में जो बांग्लादेश में हिंदुओं की जो आबादी थी वो भी लगभग 20-21% थी, और अब के समय में 7.5 से 8% रह गई है। तो यह एक सोचने का विषय है। भारत में तो वैसे ही हिंदुओं को भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद में राजनीतिक पार्टियों ने बांट कर रखा हुआ है। लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं कि एक जो है एक पार्टी है वो मांग करती है कि कास्ट बेस्ड सेंसेक्स होना चाहिए, जो हिंदुओं को और भी मतलब उनमें मतभेद पैदा करने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए, हिंदुओं को विभाजित करने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। इसके जवाब में योगी जी ने तो बहुत अच्छा नैरेटिव सेट किया कि जो बटोगे तो कटोगे, लेकिन बीजेपी के जो अन्य जो सीनियर मेंबर हैं उन्होंने इस नैरेटिव को कैच नहीं कर पाए। मतलब जिससे उनके बयान के सपोर्ट में किसी भी और भी बड़े नेता का बयान नहीं आया। चैनलों पे इस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। पता नहीं कि बीजेपी मतलब इस इनके तीसरे कार्यकाल में हमेशा डिफेंडिंग मोड में ही रहती है, बैकफुट पे खेल रही है। ये जो मुद्दा था ये अटैकिंग के लिए था, लेकिन यह भी मौका उन्होंने गवा दिया है। तो आप किसी भी पार्टी से जुड़े जुड़े हुए हैं, लेकिन जब धर्म की बात आए तो आप हिंदू बनकर एक साथ आइए, संगठित रहिए। धन्यवाद।